हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैशाली जीएस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान से फिजिक्स के चैप्टर प्रकाशिकी के प्रश्नों का सेट। तो आइए देखते हैं आज हम इन सभी प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश की प्रकृति एवं उसके गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, ऑप्टिक्स। अगला प्रश्न है, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर निर्मित होता है जिसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, फोटॉन। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो इसका सही उत्तर है डी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। तो इसका सही उत्तर है सी, ऊपर उजला नीचे काला। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही उत्तर है डी, आवृत्ति। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश का पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है। तो इसका सही उत्तर है सी, 8.3 मिनट। अगला प्रश्न है, प्रकाश के निम्नलिखित गुणों में सही है। तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। ए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। बी, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और सी, चमकदार तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। अगला प्रश्न है, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है। तो इसका सही उत्तर है ए, नतोदर दर्पण। अगला प्रश्न है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, नियॉन। अगला प्रश्न है, प्रकाश मार्ग में पड़ने वाले अवरोध से टकराकर पुनः वापस लौटने की घटना कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है सी, प्रकाश का परावर्तन। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो इसका सही उत्तर है बी, जल, कांच और हीरा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। तो इसका सही उत्तर है बी, मैक्सवेल ने। अगला प्रश्न है, परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी, कार के हेडलाइटों में। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति। तो इसका सही उत्तर है बी, एक समान होती है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। तो इसका सही उत्तर है सी, अनंत। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही उत्तर है बी, रेटिना, जिसको हम दृष्टिपटल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की ऊंचाई होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है सी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी, स्पेक्ट्रोमीटर। अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों की जांच के लिए प्रयोग किया जाने वाला दर्पण है। तो इसका सही उत्तर है सी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो इसका सही उत्तर है बी, बैंगनी। अगला प्रश्न है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। तो इसका सही उत्तर है ए, अपवर्तन। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो इसका सही उत्तर है सी, वक्रीय केंद्र पर। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने हेतु किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, ब्रेल सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है सी, चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों से। अगला प्रश्न है, मरुभूमि में मृग मरीचिका वाली प्रघटना को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, जल में उत्पन्न बुलबुले में होने वाली चमक की प्रक्रिया का कारण है। तो इसका सही उत्तर है सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है,
चश्मा बनाने में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय कांच निर्मित होती है? तो इसका सही उत्तर है ए, फ्लिंट कांच। अगला प्रश्न है, रात्रि में आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि? तो इसका सही उत्तर है ए, क्योंकि तापमान के परिवर्तन के कारण वायुमंडल का अपवर्तनांक बदल जाता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड रैले के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्ण निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर है बी, तरंग धैर्य पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर है डी, लाल। अगला प्रश्न है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर है सी, सफ़ेद। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है? तो इसका सही उत्तर है ए, 0 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है बी, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग किसकी परिघटना है? तो इसका सही उत्तर है ए, प्रकीर्ण। अगला प्रश्न है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना परिणाम है? तो इसका सही उत्तर है सी, प्रकीर्ण। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने का कारण है? तो इसका सही उत्तर है डी, जल की बूंदों द्वारा सूर्य प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके? तो इसका सही उत्तर है सी, तरंग धैर्य से। तरंग धैर्य से प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम अपसरित होता है? तो इसका सही उत्तर है डी, लाल। अगला प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है ए, अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, उत्तल व अवतल लेंस की क्षमता होती है? तो इसका सही उत्तर है ए, धनात्मक और ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है? तो इसका सही उत्तर है डी, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, अवतल लेंस का। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब? तो इसका सही उत्तर है बी, आभासी प्रतिबिंब। अवतल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशिक यंत्रों में लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ए, परावर्तन। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष से जो लोग पीड़ित हैं तो उनके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 3D फिल्मों को देखने हेतु किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है डी, पॉलराइड। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है डी, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश को देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो इसका सही उत्तर है बी, काला। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे और हम ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।